जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी पॉइंट जीएस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ संख्याएं दी गई है, उसमें कौन परमेय है और कौन अपरमेय है इनको छांटना बताऊंगा। जो बहुत बार रेलवे परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे देख लीजिए, सर्वप्रथम परमेय और अपरमेय संख्या क्या आती हैं। परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी होती हैं, जिनका हर जीरो नहीं होता है। और अपरमेय संख्या होती है वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके, वो अपरमेय संख्या होती हैं। और जैसे कुछ संख्या दी गई, कौन परमेय है कौन अपरमेय, इसको छांटना। जैसे पहली संख्या दिया गया है, ए वाला दिया गया है 2 माइनस करड़ी में 5, और बी वाला दे दिया गया है 3 प्लस करड़ी में 23 और माइनस करड़ी में 23। सी वाला दे दिया गया है 2 करड़ी में 7 अपान 7 करड़ी में 7। आगे डी वाला दे दिया गया है 1/करड़ी में 2। अब आगे दे दिया गया है ई वाला 2 पाई, दे दिया गया है 2 पाई। तो इन कैसे ये संख्याएं परमेय है कि अपरमेय है कैसे पता लगाना है, तो इनको सबसे पहले जानेंगे हम नियम। आप ध्यान से सुन लीजिए, यही नियम लगता है कि अगर एक अपरमेय और एक परमेय संख्याओं का जोड़ है कहीं पर, और घटाव है या गुणा है या भाग है, वे संख्याएं सदैव ही अपरमेय होंगी। कहने का मतलब है कि अगर एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या को आपस में जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो सदैव अपरमेय ही प्राप्त होंगी। पहला हो गया नियम। दूसरा नियम क्या है कि अगर किन्हीं दो अपरमेय संख्याओं का गुणा और भाग किया जाए तो ये संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, अर्थात परमेय भी हो सकती हैं और अपरमेय भी हो सकती हैं। अब आपको पता ही है तीसरा नियम कि परमेय संख्याओं का परमेय संख्या में जोड़ना, गुणा करना, घटाना परमेय ही होता है। तो इस नियम से हम देखेंगे आगे कैसे है, परमेय है कि अपरमेय है। अब देख रहे हैं 2 माइनस करड़ी में 5 है, तो इसमें देख रहे हैं कि 2 परमेय संख्या करड़ी में 5 अपरमेय है, तो एक परमेय एक अपरमेय संख्याओं का घटा हुआ ना, तो ये संख्याएं क्या होगी। अभी बताया गया कि एक परमेय और एक अपरमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग ही अपरमेय होता, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरमेय हो गई। ये भी क्या हो गई, अपरमेय। आगे देखो ए है तो इसको हल कर लो थोड़ा सा। 3 प्लस करड़ी में 23 है और इधर कोष्टक हटा, इधर माइनस करड़ी में 23 है, तो माइनस करड़ी में 23 माइनस करड़ी में 23 कट गया, 3 आ गया। अब 3 के में कुछ नहीं, 3 के बटे में 1 लिख सकते हैं ना, तो यह p/q के रूप में हो गया, जिसका क्यूज क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो यह संख्या क्या हो गई, अपरमेय थोड़ी हो गई, तो ये संख्याएं परमेय हो जाएंगी। ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, परमेय हो जाएंगी। आगे दिया 2 करड़ी 7, 2 करड़ी 7, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी 7 से कट जाएगा, जगह 2/7। ये भी p/q के रूप में है, जिसका क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होती, इसलिए क्या है, ये भी क्या हो जाएंगी, परमेय संख्या हो जाएंगी। ये भी क्या है, परमेय संख्या। 1/करड़ी में 2, तो अभी हमने बताया कि अगर कोई एक परमेय हो और एक अपरमेय संख्या हो, इनका आपस में भाग हो, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसको रेशनल नंबर कहते हैं परमेय संख्या को, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं, IRRATIONAL NUMBER। 2 पाई, आपको पता है कि पाई जो है एक अपरमेय संख्या होती है, तो इसलिए किसी भी अपरमेय संख्या का किसी परमेय संख्या में गुणा भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। इस तरह के सवाल जो है बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। दोस्तों, आप लोगों को मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। आप मुझे लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगर